नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। में अमित शाह की रैली है, जन उत्थान रैली में आज अमित शाह पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले पानीपत रोहतक हाईवे पर डाहा टोल पर इस वक्त हम पहुंचे हैं। किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार किसान नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। आखिर किस कारण से यहां पर पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, किसानों से जानेंगे। जी, क्या नाम है? भाई, किसानों के धरना प्रदर्शन, उनके हक अधिकार की लड़ाई आज से नहीं है। ये हम तो जब पैदा भी नहीं होते तब से जारी रही है। ये तो पिछले कई दिनों से हमारा धरना प्रदर्शन पहले गन्ना के ऊपर चल रहा था, अब केएमपी में चल रहा है। जो भारतीय किसान नौजवान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिमन्यु कुहाड़ जी संयुक्त किसान मोर्चा के जुड़े हुए सदस्य है, तो उनको परेशान कर रही है लगातार पुलिस पिछले एक हफ्ता से। पहले भी उनको उठाया था, कल फिर उठा लिया। किसके लिए? एक किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाई। ये प्रशासन का रवैया और बीजेपी तानाशाह सरकार का रवैया खुले अक्षरों में चेतावनी है। जैसे करनाल, बस्ताड़ा, कैमला कांड हुआ तो उससे भी डबल कांड हो जाएगा। हमारा सिर्फ हमने क्या कॉल दी थी, हम विरोध करेंगे। अमित शाह किससे मिलने के लिए? अरे किसानों से मिलने के लिए, इस देश के नौजवानों से मिलने के लिए। कहाँ गया उनका आय का फार्मूला? वो कह रहे थे 2022 तक आपकी दुगनी आय कर दूंगा। इस देश का कहाँ है वो संविधान? जो अगर हम कोई ऐलान कर दे तो हमारे ऊपर तो कार्रवाई, जिन्होंने ऐलान किया कार्रवाई उनके ऊपर करो ना। क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं हमारे नेताओं को? 2 घंटे का समय है प्रशासन के पास, या तो उनको रिहा करे, नहीं तो देश का और हरियाणा का लाखों नौजवान सड़कों पे होगा। जो भी उसके बाद नुकसान नफा जो भी अर्जाना होगा उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह जी आज यहाँ समर्थन देने के लिए आए। ये भी 2 मिनट अपना विचार देंगे। हिरासत में लिया गया है अभिमन्यु को? हाँ जी, ऐसा है कि सोनीपत से टोल प्लाजा से जो है कल उसको उठा लिया गया है। और पहले भी कई बार अभिमन्यु कुमार को जो है सरकार जो है उसको बार बार उसको तंग करती है, और हमारे वो संयुक्त किसान मोर्चा का मेंबर भी है। और ऐसे अगर उसके साथ होता रहा, कभी ऐसा ना हो कि किसी दिन एक बहुत बड़ा आंदोलन बन के और सड़कों पे लोग उतरे। और मोदी सरकार को इस बात का पता भी है, जब सरकार जो मजदूर जो किसान है जब ये सड़कों पे उतरते हैं तो ये सब जानता है मोदी सरकार क्या होता है। खट्टर सरकार भी जानती है बस्तारा टूर के अंदर क्या हुआ था वहाँ। तो ऐसा हम नहीं चाहते। हम तो एक ही मोदी साहब से यही बात कहना चाहते हैं, मिर्जा खट्टर जी से, कि भी हमारा जो अभिमन्यु कुहाड़ जो एक हमारा जो है जुझारू नेता है उसको तुरंत के तुरंत उसको छोड़ दिया जाए। हम तो यही बात कहते हैं कि ऐसा ना कोई ना कोई बहुत बड़ा फैसला हमें लेने के लिए मजबूर ना करे सरकार। कल नवीन जय हिंद को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है भाई। वो भी ये कह रहे थे भाई वो लगातार किसान मजदूर की आवाज़ उठा रहे हैं, वो भी अमित शाह से मिलने के लिए जाएंगे, उनके सामने अपनी बात रखेंगे। तो अच्छी बात है कि ये अगर हम तो सभी के साथ हैं, जो किसानों के और मजदूरों की आवाज़ उठाता है। किसान है किस लिए है? किसान ही तो सरकार बनाते हैं, सरकार ही किसान ही है जो मजदूर है जो गिरा देता है। तो ये चीज़ इसको चाहिए, इनको अपना सरकार को चाहिए कि भाई इसको जो है खास करके ऐसा जो है ना इसके किसानों के साथ जो खास करके जो हमारे जो है जो हमारे नेता हैं, जो जुझारू जो लड़का है उसको एक ये अंदर इन्होंने बंद करके ये बहुत बड़ा अनहोनी घटना को इल्जाम दे रहे हैं। ऐसा ना हो कहीं कि ये जो लोग जो हैं सड़कों पे उतरने में देर नहीं लगेगी। और एक काल की ज़रूरत है। ये जो है ऑल इंडिया के अंदर देश और प्रदेश के अंदर जब एक ये कॉल चली जाएगी तो फिर ये वही एक जो है रूप ले लेगी जो दिल्ली वाला रूप जो है। आपको पता है सड़कें जो दिल्ली को बंद किया था वो वहीं के वहीं। ऐसा ना हो कि भाई सारी सड़कें कहीं जाम होने का तत्काल पे ना पहुंच जाए। आप लोग भी जाएंगे क्या भाई? आज अमित शाह वहाँ आ रहे हैं, जाएंगे किसान भी पानीपत से भी आज? देखो ऐसा है कि भाई विरोध तो देखा हमारा फर्ज बनता है। हम बड़े प्यार से अभी यहाँ अभी कर रहे हैं। अगर छोड़ते हैं जहाँ हमारी आगे से और भी वहाँ से जैसे जैसे कॉल होगी, हम तो अभी तक तो यहाँ हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ जो है वहाँ जाएंगे जब हमारे को कॉल आती है। तो वैसे हम जो है अपना धरना प्रदर्शन बड़े प्यार से यहीं कर रहे हैं। और सरकार से एक यही बात है ना कह रहे हैं कि हमारे जो नेता है पकड़ा है अभिमन्यु कुहाड़ उसको छोड़ दिया जाए। नवीन जी, इनकी गिरफ्तारी हिरासत में लिया, उसको लेकर क्या कहेंगे भाई? लगता है भाई जिस तरह से आवाज़ वो उठा रहे हैं, किसानों की बात करें, मजदूरों की, वो हर एक चीज़ की आवाज़ उठा रहा है जी। अभिमन्यु कुहाड़, नवीन जैन दोनों आवाज़ उठाने के लिए गोहाना रैली में आना चाहते थे, परंतु सरकार उनको दबा रही है। बार बार उठा लिया है 2 दिन पहले भाई। वो तो थोड़ा अचानक उठा लिया जी, कॉल नहीं, पहले भाई साहब को ये नहीं पता था तो जी हम 1 दिन पहले चले जाते तो उसको पता लग जाता रैली में भी भाई। हम तो आराम से जी अपना बात रखने के लिए कोई भी जा सकता है जी। तो यह सरकार तानाशाह है, यह ज़बरदस्ती दबा रही है किसानों को, नेताओं को कि भाई ये कहीं भी नहीं जाएंगे, ये अपने घर रहे। पता नहीं लगा बड़े बड़े नेताओं को भी। ठीक है जी। सरपंच भी विरोध कर रहे थे, वो भी भाई लगातार उनकी भी जगह जगह से इस तरह हाँ, सरपंच भी विरोध कर रहे थे, लेकिन सरपंचों का वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। हम किसान अपने किसान नेताओं के हिसाब से, इनके हिसाब से ही चलेंगे। और सरकार की इतनी गलत नीतियाँ हैं, इन नीतियों के इन्हें दोबारा फिर दिखा दी अपनी नीतियाँ सारी कि गलत नीति है। तो ये सरकार अच्छा नहीं कर रही है, इसका परिणाम इसको भुगतना पड़ेगा। पुलिस फोर्स लगाई गई है भाई। सब ऐसा है जैसे कि हमारे नेता
अभिमन्यु कुहाड़ जी को पकड़ा गया है, उठाया गया है, वो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको ये जो तरीका कर रहे हैं, ये दबाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सारे युवा अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पे उतरेंगे और एक बड़ा आंदोलन का रूप लेंगे। अगर इसी तरह हत्या की जाएगी लोकतंत्र की, बहुत ही गलत है। सरकार जो कर रही है ये बिल्कुल मतलब देश की जनता के लिए खिलाफ है, मतलब बहुत विरोध कर रही है। तो हम उस सरकार का विरोध करेंगे, जैसा कि बाबा साहब के जो कानून थे, नियम थे, जैसे कि उन पे मतलब एक तरह से कुचला जा रहा है। संविधान कहाँ है? संविधान को मतलब नकारा जा सरकार के द्वारा। इस प्रकार से सरकार अगर इस प्रकार करेगी, जो गलत तरीके हैं उनके, उसका हम खुला विरोध करेंगे और चेतावनी देंगे सरकार को। हमारे नेता को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, जैसे कि जय हिंद, जैसे हमारे नौजवान जो सभी को साथ लेके चलने वाले हैं, वो सभी साथ चलेंगे भाई। जात पात धर्म हम उससे परे हैं, उठ कर हैं। छत्ती बिरादरी हर वर्ग को हम साथ लेके चलने वाले हैं। किसान हैं हम और मजदूर के बेटे हैं, तो हम एकता बनाए रखें। जैसे कि ऊपर से आदेश आएगा, जैसे हमारे नेता हमारे बुजुर्गों से हमारे को कॉल करेंगे, उसी एक बिल्कुल एकता के साथ हम अपना आंदोलन कायम रखेंगे और आवाज को बुलंद रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय किसान। तो पानीपत रोहतक हाईवे पर डाहर टोल पर जो किसान है वो इकट्ठा हुए हैं और एक तरफ मैं देखिए दिखाऊं तो पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है और तमाम जो ये किसान हैं नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। बता दें कि किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ को पुलिस द्वारा इनका कहना है कि हिरासत में लिया गया है और उसी को लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं। तक इनकी ओर से चेतावनी दी गई है कि जल्द ही किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ को रिहा नहीं किया गया तो किसान सड़कों पे उतरेंगे और आंदोलन किया जाएगा। देखिए एक बार फिर से कहूँगा कि अपने सहयोगी को दिखाए, देखिए पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है और लगातार जो किसान है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। बता दें कि आज गोहाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली करने पहुंच रहे हैं और ऐसे में लगातार जहां ई ट्रेडिंग प्रणाली को लेकर सरपंच भी इसका विरोध कह रहे थे कि वो करेंगे और लगातार आज किसान भी जहां टोल पर पहुंचे हुए और लगातार सरकार के विरोध में देखिए नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने देख सकते हैं कि डीएसपी मुख्यालय धर्मवीर खरब मौके पर पहुंचे हुए हैं पुलिस टीम के साथ और एक और देखिए किसान लगातार नारेबाजी करते नज़र आ रहे हैं। तमाम लोगों से अपील की इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। पानीपत रोहतक डाहर टोल से इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, सिटी हल्का न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और आज गोहाना में अमित शाह की रैली है, जन-उत्थान रैली में आज अमित शाह पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले पानीपत रोहतक हाईवे पर डाहर टोल पर इस वक्त हम पहुंचे हैं। किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार किसान नारेबाजी करते नज़र आ रहे हैं। आखिर किस कारण से यहां पर पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, किसानों से जानेंगे। जी क्या नाम? भाई किसानों के धरना प्रदर्शन, उनके हक अधिकार की लड़ाई आज से नई नहीं है ये। हम तो जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से जारी रही है ये। तो पिछले कई दिनों से हमारा धरना प्रदर्शन पहले गन्ना के ऊपर चल रहा था, अब केएमपी में चल रहा है। जो भारतीय किसान नौजवान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिमन्यु कुहाड़ जी संयुक्त किसान मोर्चा के जुड़े हुए सदस्य है, तो उनको परेशान कर रही है लगातार पुलिस पिछले एक हफ्ता से। पहले भी उनको उठाया था, कल फिर उठा लिया। किसके लिए? एक किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाई। ये प्रशासन का रवैया और बीजेपी तानाशाह सरकार का रवैया खुले अक्षरों में चेतावनी है। जैसे करनाल, बस्ताड़ा, कैमला कांड हुआ था, उससे भी डबल कांड हो जाएगा। हमारा सिर्फ हमने क्या कॉल दी थी, हम विरोध करेंगे। अमित शाह किससे मिलने के लिए? अरे किसानों से मिलने के लिए, इस देश के नौजवानों से मिलने के लिए। कहाँ गया उनका आय का फार्मूला? वो कह रहे थे 2022 तक आपकी दुगनी आय कर दूंगा। इस देश का कहाँ है वो संविधान? जो अगर हम कोई ऐलान कर दे तो हमारे ऊपर तो कार्रवाई, जिन्होंने ऐलान किया कार्रवाई उनके ऊपर करो ना। क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं हमारे नेताओं को? 2 घंटे का समय है प्रशासन के पास, या तो उनको रिहा करे, नहीं तो देश का और हरियाणा का लाखों नौजवान सड़कों पे होगा। जो भी उसके बाद नुकसान नफा जो भी हर्जाना होगा उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह जी आज यहाँ समर्थन देने के लिए आए। ये भी 2 मिनट अपना विचार देंगे। हिरासत में लिया गया है अभिमन्यु को? हाँ जी, ऐसा है कि वहाँ सोनीपत से टोल प्लाजा से जो है कल
उसको उठा लिया गया है। और पहले भी कई बार मन्नू कुमार को जो है सरकार जो है उसको बार बार उसको तंग करती है, और हमारे वो संयुक्त किसान मोर्चा का मेंबर भी है। और ऐसे अगर उसके साथ होता रहा, कभी ऐसा ना हो कि किसी दिन एक बहुत बड़ा आंदोलन बन के और ये सड़कों पे लोग उतरे। और मोदी सरकार को इस बात का पता भी है, जब सरकार जो मजदूर जो किसान है जब ये सड़कों पे उतरते हैं तो ये सब जानता है मोदी सरकार क्या होता है। खट्टर सरकार भी जानती है बस्तारा टूर के अंदर क्या हुआ था वहाँ। तो ऐसा हम नहीं चाहते, हम तो एक ही मोदी साहब से यही बात कहना चाहते हैं, मीर खट्टर जी से, कि भाई हमारा जो अभिमन्यु वहाड़ जो एक हमारा जो है जुझारू नेता है उसको तुरंत के तुरंत उसको छोड़ दिया जाए। हम तो यही बात कहते हैं कि ऐसा ना कोई ना कोई बहुत बड़ा फैसला हमें लेने के लिए मजबूर ना करे सरकार। कल नवीन जय हिंद को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है भाई, वो भी ये कह रहे थे भाई वो लगातार किसान मजदूर की आवाज़ उठा रहे हैं, वो भी अमित शाह से मिलने के लिए जाएंगे, उनके सामने अपनी बात रखेंगे। तो अच्छी बात है कि ये अगर हम तो सभी के साथ हैं, जो किसानों के और मजदूरों की आवाज़ उठाता है। किसान है किस लिए है? किसान ही तो सरकार बनाते हैं, सरकार ही किसान ही है जो मजदूर है जो गिरा देता है। तो ये चीज़ें इसको चाहिए, इनको अपना सरकार को चाहिए कि भाई इसको जो है खास करके ऐसा जो है ना इसके किसानों के साथ जो खास करके ये हमारे जो है जो हमारे नेता हैं, जो जुझारू जो लड़का है उसको एक ये अंदर इन्होंने बंद करके ये बहुत बड़ा अनहोनी घटना को इल्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसा ना हो कहीं कि ये जो लोग जो हैं सड़कों पे उतरने में देर नहीं लगेगी, और एक काल की ज़रूरत है। ये जो है ऑल इंडिया के अंदर देश और प्रदेश के अंदर जब एक ये कॉल चली जाएगी तो फिर ये वही एक जो है रूप ले लेगी जो दिल्ली वाला रूप जो है। आपको पता है सड़कें जो दिल्ली को बंद किया था वो वहीं के वहीं, ऐसा ना हो कि भाई सारी सड़कें कहीं जाम होने का तत्काल पे ना पहुंच जाए। आप लोग भी जाएंगे क्या भाई? आज अमित शाह वहाँ आ रहे हैं, जाएंगे किसान भी यहाँ पानीपत से भी आज? देखो ऐसा है कि भाई विरोध तो देखा हमारा फर्ज बनता है, हम बड़े प्यार से अभी यहाँ अभी कर रहे हैं। अगर छोड़ते हैं जहाँ हमारी आगे से और भी वहाँ से जैसे जैसे कॉल होगी, हम तो अभी तक तो यहाँ हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ जो है वहाँ जाएंगे जब हमारे को कॉल आती है। तो वैसे हम जो है अपना धरना प्रदर्शन बड़े प्यार से यहीं कर रहे हैं, और सरकार से एक यही बात है ना कह रहे हैं कि हमारे जो नेता है पकड़ा है अभिमन्यु कुमार उसको छोड़ दिया जाए। नवीन जय हिंद की गिरफ्तारी हिरासत में लिया, उसको लेकर क्या कहेंगे भाई? लगता है भाई जिस तरह से आवाज़ वो उठा रहे हैं, किसानों की बात करें, मजदूरों की, वो हर एक चीज़ की आवाज़ उठा रहा है जी। अभिमन्यु कुमार, नवीन जैन दोनों आवाज़ उठाने के लिए गुहाना रैली में आना चाहते थे, परंतु सरकार उनको दबा रही है बार बार। उठा लिया है 2 दिन पहले भाई, वो तो थोड़ा अचानक उठा लिया जी, कॉल नहीं, पहले भाई साहब को ये नहीं पता था, तो जी हम 1 दिन पहले चले जाते तो उसको पता लग जाता रैली में भी भाई हम तो आराम से जी अपना बात रखने के लिए कोई भी जा सकता है जी। तो यह सरकार तानाशाह है, यह ज़बरदस्ती दबा रही है किसानों को, नेताओं को, कि भाई ये कहीं भी नहीं जाएंगे, ये अपने घर रहे, पता नहीं लगा बड़े बड़े नेताओं को भी। ठीक है जी। सरपंच भी विरोध कर रहे थे, वो भी भाई लगातार उनकी भी जगह जगह से इस तरह हाँ, सरपंच भी विरोध कर रहे थे, लेकिन सरपंचों का वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। हम किसान अपने किसान नेताओं के हिसाब से, इनके हिसाब से ही चलेंगे। और सरकार की इतनी गलत नीतियाँ हैं, इन नीतियों के इन्हें दोबारा फिर दिखा दी अपनी नीतियाँ सारी कि गलत नीति है, तो ये सरकार अच्छा नहीं कर रही है, इसका परिणाम इसको भुगतना पड़ेगा। पुलिस फोर्स लगाई गई है भाई सब ऐसा है जैसे कि हमारे नेता अभिमन्यु कुमार जी को पकड़ा गया है, उठाया गया है, वो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको ये जो तरीका कर रहे हैं, ये दबाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सारे युवा अपनी आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पे उतरेंगे और एक बड़ा आंदोलन का रूप लेंगे। अगर इसी तरह हत्या की जाएगी लोकतंत्र की, बहुत ही गलत है। सरकार जो कर रही है ये बिल्कुल मतलब देश की जनता के लिए खिलाफ, मतलब बहुत विरोध कर रही है। तो हम उस सरकार का विरोध करेंगे, जैसा कि बाबा साहब के जो कानून थे, नियम थे, जैसे कि उन पे मतलब एक तरह से कुचला जा रहा है। संविधान कहाँ है? संविधान को मतलब नकारा जा सरकार के द्वारा। इस प्रकार से सरकार अगर इस प्रकार करेगी, जो गलत तरीके हैं उनके, उसका हम खुला विरोध करेंगे और चेतावनी देंगे सरकार को। हमारे नेता को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, जैसे कि जय हिंद, जैसे हमारे नौजवान जो सभी को साथ लेके चलने वाले हैं, वो सभी साथ चलेंगे भाई। जात पात धर्म हम उससे परे हैं, उठ कर हैं। छत्ती बिरादरी हर वर्ग को हम साथ लेके चलने वाले हैं। किसान हैं हम और मजदूर के बेटे हैं, तो हम एकता बनाए रखें। जैसे कि ऊपर से आदेश आएगा, जैसे हमारे नेता हमारे बुजुर्गों से हमारे को कॉल करेंगे, उसी एक बिल्कुल एकता के साथ हम अपना आंदोलन कायम रखेंगे और आवाज़ को बुलंद रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय किसान। तो पानीपत रोहतक हाईवे पर डाहर टोल पर जो किसान है वो इकट्ठा हुए हैं, और एक तरफ मैं देखिए दिखाऊं तो पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, और तमाम जो ये किसान हैं नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं।
बता दें कि किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ को पुलिस द्वारा इनका कहना है कि हिरासत में लिया गया है और उसी को लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं। तक इनकी ओर से चेतावनी दी गई है कि जल्द ही किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ को रिहा नहीं किया गया तो किसान सड़कों पे उतरेंगे और आंदोलन किया जाएगा। देखिए एक बार फिर से कहूँगा कि अपने सहयोगी को दिखाए, देखिए पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है और लगातार जो किसान है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। बता दें कि आज गोहाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली करने पहुंच रहे हैं और ऐसे में लगातार जहां ई ट्रेडिंग प्रणाली को लेकर सरपंच भी इसका विरोध कह रहे थे कि वो करेंगे और लगातार आज किसान भी जहां टोल पर पहुंचे हुए और लगातार सरकार के विरोध में देखिए नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने देख सकते हैं कि डीएसपी मुख्यालय धर्मवीर खरब मौके पर पहुंचे हुए हैं पुलिस टीम के साथ और एक और देखिए किसान लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों से अपील की इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। पानीपत रोहतक डाहर टोल से इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं।